बड़वा में विधायक सचिन बिड़ला 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने ग्राम पंचायतों में होने वाले निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसे लेकर विधायक ने जनपद पंचायत कार्यालय में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों की बैठक की है। इस दौरान विधायक ने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास, वनाधिकार पट्टे, आबादी के पट्टे, संबल योजना, समग्र स्वच्छता मिशन के कार्य, मनरेगा संबंधित सारी जानकारियाँ, बीपीएल खाद्यान्न पर्ची की जानकारियाँ, विकलांगों को प्रमाण पत्र मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राजस्व विभाग के काम, ऐसी जानकारियाँ जो आम आदमी तक नहीं पहुँचती हैं। उसके लिए हम लोगों ने आज अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि आप सभी जानकारियाँ जो आम आदमी तक जाना चाहिए, चाहे वो मनरेगा की हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की हो या मुख्यमंत्री आवास की हो, इन सब को आप चस्पा कीजिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 1 लाख हितग्राहियों को पीएम आवास योजना की किश्तों का भुगतान किया। नगर परिषद अमरवाड़ा में भी इसे लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर्रई निकाय के 53 हितग्राहियों को भी इसका लाभ मिला है। बता दें कि कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष मोनिका शंभू साहू और सीएमओ शिशिर कांत दुबे और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1 लाख हितग्राहियों को किस्तों का वितरण किया गया, जिसके तहत नगर परिषद हर्रई के 53 हितग्राहियों को किस्तों का वितरण किया गया। आज प्रातः नगर में भूमि पूजन और गृह प्रवेश किया गया नगर परिषद में। चित्रकूट में पीएम आवासों का सामूहिक भूमि पूजन हुआ। प्रमोद वन स्थित सामुदायिक सभागार में चयनित 173 हितग्राहियों के पीएम आवासों का सामूहिक भूमि पूजन किया गया। वहीं 12 हितग्राहियों का गृह प्रवेश भी कराया गया। अब तक करीब 700 पीएम आवासों के हितग्राहियों का चयन किया जा चुका है, जिनमें से 551 हितग्राहियों का चयन करके डीपीआर भेजा गया। आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को राशि वितरण की कार्यवाही आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिंगल क्लिक के द्वारा उनके खातों में, उनके अलग अलग किस्तों की राशि उनके खातों में अंतरित करके ये प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि वितरित की। चित्रकूट नगर परिषद क्षेत्र में अब तक कुल 700 लोगों के आवास स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें से आज दिनांक को भी 12 आवासों की का गृह प्रवेश है और इसी प्रकार से लगभग प्रतिदिन 5-7 मकान प्रतिदिन बन करके तैयार हो रहे हैं। 5 से 7 की संख्या में रोज बन रहे हैं। डिंडौरी में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हितग्राहियों के खातों में पहली किस्त ट्रांसफर की गई। शहर के 15 वार्डों में 15 नए आवास योजना के हितग्राहियों को इसका लाभ मिला। वहीं नगर पालिका परिषद ने मुख्यमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम में हितग्राहियों को आमंत्रित किया था। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने ये बताया कि जल्द ही पुराने आवास के हितग्राहियों को दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत नगर के अंदर हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त के जो हितग्राही हैं उनको राशि डाली है। आज सुबह से ही हमने लगभग 15 हितग्राही चयन किए थे, जिनके घर घर जाकर हमने भूमि पूजन का कार्य किया है। और नगर परिषद का संकल्प है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, एक भी घर बिना पक्के छत के ना रहे। नगर परिषद डिंडौरी भी उनके संकल्पों के साथ चलकर डिंडौरी नगर में किसी भी प्रकार से कोई भी हितग्राही बिना पक्के छत के ना रहे, उसका कार्य हम सब मिलकर कर रहे हैं। जबलपुर से गोंदिया मंडला रूट पर पैसेंजर ट्रेन का परिचालन बंद है। लंबे समय से जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के विरोध में कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना दिया। चिरई डोंगरी के पास बस स्टैंड पर हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और राज्यसभा सांसद सपतिया उइके का पुतला जलाया। वहीं आंदोलन के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया गया। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन मास्टर को भी ज्ञापन सौंपा। विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर इनकी ओर से पहल हो जाए और रेल मंत्रालय में बात रखी जाए तो हम कल से ट्रेन चालू कर देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई बाधा नहीं, किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये दोनों सांसदों की अकर्मण्यता है और बेशर्मी है कि आम जनता सड़कों पर है, मांग कर रही है। ये सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन नहीं,
ये जनमानस का आंदोलन है। 6 हफ्ते भी हमने नैनपुर पुतला दहन किया था, उस समय भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि रेलवे चालू हो गई चिड़ीडोंगरी तक, फिर उसको पुनः कैंसिल कर दिया गया। फिर आज हमने चिड़ीडोंगरी में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान देखा गया है कि पुलिस हमारे मंच से पुतला लेके जा रही है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उनका सपोर्ट कर रहा है और हम निरंतर उनके पुतले मंडला से लेके नैनपुर तक, पिंडरी तक घसीटते रहेंगे जब तक हमारे जिले की जनता को राहत नहीं मिल जाती और ये हमारा रेल लाइन चालू नहीं हो जाती। नटेरन में महिला कांग्रेस ने जनपद सीईओ शंकरलाल कुरेली का पुतला जलाया। महिला कांग्रेस के मुताबिक जनपद पंचायतों में भ्रष्टाचार का आलम है। हितग्राहियों को छोटे मोटे कामों के लिए भी रिश्वत देना पड़ रही है। सरकार की हर योजना के लिए बिना पैसे दिए अधिकारी काम नहीं करते। वहीं जनपद सीईओ इसे रोकने में नाकाम रहे, जिसके चलते महिला कांग्रेस ने उनका पुतला जलाया। देखिए, लगातार जनपद पंचायतों में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। मुझे भी ऐसी कई बहनों ने शिकायत की है, लिखित में दी है कि नटेरन जनपद पंचायत के जो सीईओ साहब हैं उन्होंने और यहाँ रोजगार सहायक और पंचायतों के सचिवों द्वारा लगातार जो जनहितैषी योजनाएं हैं, सरकार द्वारा संचालित योजना है, यहाँ के जनपद सीईओ लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इस तरह का भ्रष्टाचार कांग्रेस बिल्कुल सहन नहीं करेगी। ऐसे अधिकारियों को इस जनपद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। देपालपुर में किसान इन दिनों नीलगाय से खासे परेशान हैं। आसपास के गांव में नीलगाय के झुंड गेहूं और चने की लहलाती फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं सगड़ोद, खड़ी, चांदेर, दौलताबाद, शाहपुरा और करजोदा समेत आसपास के कई गांवों में 50 से 60 नीलगाय के झुंड घूम रहे हैं। किसानों की माने तो 50 से 100 किलो बीघा के हिसाब से फसल को नुकसान हो रहा है। फिलहाल किसानों को प्रशासन की ओर से मदद नहीं मिली है। घोड़ा रोज के कारण हमारे यहाँ गाँव सगड़ोद में कितना नुकसान हो रहा है, कम से कम 50 से 60 और 70 का इनका झुंड घूम रहा है और किसान बहुत ही परेशान है इन घोड़ा रोज के कारण और फसलें चौपट कर रहे हैं। और आप देख ही लें, वीडियो में भी हमने जो बनाया है उसमें गेहूं में बिल्कुल पूरे गेहूं इन्होंने लिटा दिए हैं और कम से कम 50 से 100 किलो प्रति बीघा का नुकसान हमारे गाँव में कर रहे हैं। इन किसानों को, हम किसानों को इन घोड़ा रोज से मुक्ति दिलाए, अन्यथा भी किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए। अनूपपुर के परिवहन विभाग में इन दिनों अंधेरा छाया हुआ है। दरअसल परिवहन विभाग प्रबंधन ने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया था, जिसके चलते एमपीईबी ने कार्यालय का कनेक्शन काट दिया था। परिवहन विभाग पर करीब 99,740 रुपए का बिजली बिल बकाया है। वहीं बिजली गुल होने से कार्यालय का कामकाज ठप पड़ गया है। बिलासपुर में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने राज्य शासन की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश पर कहा है कि अगर किसी परिवार में बेटे की मौत हो जाती है और उसकी मां अगर सरकारी कर्मचारी है तो मृतक की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए। दरअसल बस्तर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई है। उसके बाद उसकी पत्नी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन पत्नी के सरकारी कर्मचारी होने पर आवेदन निरस्त कर दिया गया, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। शासकीय संपत्ति बेचकर राजस्व जुटाने का मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में दलील दी गई है कि राजस्व जुटाने के लिए शासकीय संपत्तियों को बेचने के बजाय उन्हें लीज पर देकर या पीपीपी मोड पर लाकर भी राजस्व जुटाया जा सकता है। लिहाजा इन संपत्तियों को ना बेचा जाए। वहीं सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने जवाब पेश करने के लिए अदालत में समय की मांग रखी है और जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया है। कि जो सरकार की जो यूजलेस संपत्ति है, सरकार ने कहा गया कि यूजलेस संपत्तियां हैं तो उनको बेच के सरकार राजस्व बढ़ाना चाहती, उसको ही चैलेंज किया गया था कि ये राजस्व बढ़ाने के लिए संपत्तियां बेचना जरूरी नहीं है, बल्कि राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य दूसरे प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। बल्कि ये जो ज़मीनें हैं, जो मकान है, प्रॉपर्टियाँ हैं, जिनको आप बेच के संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं उनको लीज पे दे के या पीपी मोड पे दे के ही उससे और अच्छा ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट की जा सकती है। उसी याचिका की सुनवाई पूर्व समय दिया गया था। आज भी एडवोकेट जनरल ऑफिस से समय की मांग की गई और 3 सप्ताह का समय दिया गया। केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन कर दिया है, जिसके तहत भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी या एफआईआर सरकार की अनुमति के बाद ही होगी। इस संशोधन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ता से ये जानकारी मांगी है कि देश की किसी अदालत ने इस मामले में कोई आदेश तो जारी नहीं किया है। वहीं हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को रखी गई है।
बड़वानी में जिला प्रशासन की मिशन उम्मीद पहल रंग ला रही है, जिसके तहत संस्थागत प्रसव को अब बढ़ावा मिल रहा है। और दरअसल पहाड़ी इलाकों में जिले के कई गांव सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं, जिसके चलते घर पर ही गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जाता था। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को प्रेरित किया, जिसके बाद मिशन उम्मीद की शुरुआत की गई। अब 1 साल में ही संस्थागत प्रसव का आंकड़ा 95% के पार पहुंच चुका है। कलेक्टर ने आंकड़ा 100% होने की उम्मीद जताई। मुझे लगता है कि ये अभियान हमारा बहुत ही सफल रहा है और आगे भी सफल रहेगा। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अब हमारे ज़िले में कोई भी डिलीवरी होम डिलीवरी ना हो। अभी हम लोग लगभग इस जनवरी के माह में हमारा 17 या 18 डिलीवरी होम डिलीवरी हुई हैं, बाकी सभी डिलीवरी हमारी संस्थागत हुई हैं। मैं इसके लिए हमारा जो महिला बाल विकास का अमला और स्वास्थ्य विभाग के अमले को बधाई देता हूँ कि उनके प्रयास से और जिन अधिकारी रूट लगाए उनके प्रयास से हम इस अभियान में सफल हो रहे हैं। अमरपाटन में बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ है। दरअसल जुड़मनिया गांव के लोगों ने जनपद सीईओ जोसुआ पीटर को ज्ञापन दिया था, जिसमें इटमा ग्राम पंचायत से जुड़मनिया गांव को अलग करने की मांग की गई थी। बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। वहीं एसडीएम ने जुड़मनिया गांव को किरहाई ग्राम पंचायत से अलग कर दिया है। बता दें कि ग्रामीणों का कहना था कि जुड़मनिया गांव में कई सालों से विकास नहीं हुआ है, इसलिए इसकी अलग ग्राम पंचायत गठित की जाए। गरोठ में चंबल नदी से 2 किलोमीटर दूर मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। घटना खड़ावदा इलाके के गोपालपुरा की है, जहां प्राथमिक स्कूल के एक शिक्षक ने गरोठ वन विभाग को इसकी सूचना दी थी। मगरमच्छ स्कूल के पास एक खड्डे में दिखाई दिया था। सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया जा सका। वहीं वन विभाग ने मगरमच्छ को चंबल नदी में भी छोड़ दिया। इटारसी में 2 ट्रेनों में हुए दुष्कर्म के मामलों के बाद रेल एसपी अब कर्मचारियों का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते दिनों संपर्क क्रांति ट्रेन में युवती से दुष्कर्म के मामले में दूसरी तरफ काशी एक्सप्रेस में भी 6 साल की मासूम से दरिंदगी की घटना सामने आई थी। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान रेल एसपी कर्मचारियों पर कार्रवाई न कर उनके बचाव में देखे गए। हालांकि घटना को गंभीर बताते हुए रेल एसपी ने यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। बैरसिया की एक अदालत ने 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना मार्च 2020 की है, जब करोद निवासी नाबालिग अपने रिश्तेदार के घर बैरसिया के हिनोतिया पिरान गांव आई थी, जहां हरा खेड़ा के पास हल्के पासवान ने उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बालिका के साथ बलात्कार किया गया था आरोपी द्वारा, तो इसमें अपराध पंजीबद्ध करके उसका अनुसंधान किया गया और चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। प्रकरण को सनसनी के चिन्हित जघन्य प्रकरण के तहत ट्रीट किया गया, उसको रखा गया उस श्रेणी में। और हम लोगों ने लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते हुए और उसकी जो गवाहों को न्यायालय में गवाही करवाई और माननीय न्यायालय द्वारा विगत 14 फरवरी को इसमें आजीवन कारावास आरोपी को दिया गया है। उमरिया में सेना के जवान से लूटपाट और हमले के आरोपियों पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। पुलिस को घटना से जुड़े संदेहियों का सीसीटीवी भी हासिल हुआ। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस को अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। बता दें कि सीधी जिले के सेना के जवान सुनील यादव असम में तैनात हैं और किसी शादी में शामिल होने के लिए उत्कल एक्सप्रेस से बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन में उतरे थे, जहां से उन्हें नौराजाबाद जाना था। लेकिन कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूटने की कोशिश की और विरोध करने पर चाकुओं से हमला कर दिया। इसमें वे घायल हो गए और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सतना में 16 फरवरी से लापता बच्चे का जंगल में शव मिला है और पुलिस उसकी हत्या की आशंका जता रही है। मामला रामनगर थाना क्षेत्र के देवरा मोल्हाई गांव का है। बच्चा 16 तारीख को लापता था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट रामनगर थाने में दर्ज कराई गई थी। एक चरवाहे ने जंगल में शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। वहीं रामनगर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सुराग इकट्ठे किए। इंदौर में हुए 10 लाख की ज्वेलरी चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सफलता मिली है। दरअसल छतरीपुरा थाना इलाके के कागदीपुरा में चोरों ने 10 लाख के गहने चोरी कर लिए थे, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में बाइक का नंबर मिलने से एक ज्वेलर्स के पास पुलिस पहुंच गई, जिससे पूछताछ में मामले का खुलासा हो गया और पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद कर लिया। सलमान का उसके घर में आना जाना था और ऐसा पता चला है कि वो जानता था, इसलिए उसने पूरा जानकारी के कारण उसने एक दिन मौका पाकर उसमें चोरी की थी और लगभग 20 तोला सोना उसने चुराया था। और इसमें सलमान को और सोहेब को, जो इसका खरीदने वाला है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पत्नी अभी फरार है।